हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर से हम लोग मैगजीन डिस्कस करें, जो सबसे नई वाली मैगजीन आई उसको डिस्कस करें। इसमें आज के वीडियो में हम सारा अवार्ड्स डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन से अवार्ड है, जिसमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ अवार्ड, बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, जेसीबी प्राइज, शेख जायद वाला, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये सब कुछ। उसके अलावा सरस्वती पीस प्राइज, बहुत सारा स्पोर्ट्स अवार्ड, नोवेल, फिल्म, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ब्यूटी, जर्नलिज्म, साइंस, पद्म, ये सारा अवार्ड एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग डिस्कस देख ले रहे हो तो ये पुराना जो 6-7 वीडियो है, लिटरेरी, फिल्मी, उसके बाद है स्पोर्ट्स, उसके बाद है साइंस एंड जर्नलिज्म, इन्वायरमेंट वाला, पद्म, उसके अलावा म्यूजिक डांस अवार्ड, भारत रत्न, ये सब कुछ आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आप पूरा देख ले हो तब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे डीप नहीं करवाऊँगा कि साहित्य अकादमी के बारे में बताने लगूँ। यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम बस एक हफ्ते दूर है, तो हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। जो क्वेश्चन आएगा बस वही बता रहे हैं। साहित्य अकादमी के बारे में नहीं पूछेगा कि 1954 में स्टार्ट हुआ, जो अवार्ड दिया जाता है इसके तहत उस साइटेशन पे साहित्य लिखा होता है, ये सब नहीं पूछेगा। साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत सारे लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। जैसे 22 तो हमारा शेड्यूल लैंग्वेज है, उसके अलावा 24 और लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए जो अवार्ड मिला है 2021 में, वो है एक प्ले है जिसका नाम है सम्राट अशोक। उस प्ले के लिए किनको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा जी को। दया प्रकाश सिन्हा जी को सम्राट अशोक प्ले के लिए मिला है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक नोवेल है जिनका नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इसके लिए नमिता गोखले जी को मिला है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, और इसके लिए नमिता गोखले जी को मिला है। मैथिली लैंग्वेज के लिए किनको मिला है? उनकी एक जगदीश प्रसाद मंडल जी है, उनकी एक नोवेल है पंगु। पंगु, जगदीश प्रसाद मंडल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी में जो युवा पुरस्कार होता है वो किनको मिला है? वो मिला है मेघा मजुमदार को, उनकी किताब ए बर्निंग के लिए, मेघा मजुमदार। उसके बाद ज्ञानपीठ की बात करें तो लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है 2021 वाला, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोंकण के एक नोवेलिस्ट है दामोदर मौजो, उनको मिला है। कोंकण के एक नोवेलिस्ट है दामोदर मौजो, उनको मिला है। आसाम के पोएट नीलामणि फुकान जूनियर, इनको 2020 में मिला था। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। दामोदर जी के बाद याद रखिए, दामोदर जी ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 में, कोंकण के नोवेलिस्ट हैं। बुकर प्राइज और मैन बुकर में अब कंफ्यूज मत होना। बुकर प्राइज किनको मिला? डेमन गैलघुट को मिला, ये साउथ अफ्रीका के, इनकी नोवेल द प्रोमिस के लिए। यानी बुकर प्राइज किसके लिए मिला? द प्रोमिस के लिए। किनको? डेमन जी को, डेमोन, सिंपल डेमोन को मिला बुकर प्राइज द प्रोमिस के लिए। उसके अलावा मैन बुकर प्राइज किनको मिला? ये मिला डेविड डियोप को, ये फ्रांस के हैं। ये पिछले मैगजीन में भी हम डिस्कस किया था। इनकी किताब का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है ना। डियोप, डेविड डियोप को मिला है, फ्रांस के हैं। मैन बुकर प्राइज ये हर साल दिया जाता है इन फिक्शन ऑफ लैंग्वेज, और ये फिक्शन इज गिवन टू अ नोवेल, मतलब ये फिक्शन को दिया जाता है। फिक्शन उस नोवेल को बोलते हैं, इज गिवन टू अ नोवेल दैट हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, में ट्रांसलेट किया जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है ब्रिटेन और आयरलैंड में, तभी मिलता है ये, ठीक है ना। जेसीबी प्राइज किनको मिला? मुकुंदन को मिला, एक मलयालम राइटर है। इनकी किताब का नाम है दिल्ली द सोलिलो की, सोलिलो क्यू, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किन्होंने किया? फातिमा ईवी और नंद कुमार के ने। फातिमा ईवी और नंद कुमार के ने इनका इंग्लिश ट्रांसलेटेड किया। मलयालम राइटर है एम मुकुंदन, उनको जेसीबी अवार्ड मिला। किताब का नाम है दिल्ली सोलिलो क्यू, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं शेख जायद बुक अवार्ड। चलिए, शेख जायद बुक अवार्ड ये किनको मिला है? ये किताब का नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इसको इसको हम क्या बोल सकते हैं पता है? इस अवार्ड को नोबेल प्राइज बोल सकते हैं अरब वर्ल्ड का।
ठीक है ना। ये 15वां शेख जायद अवार्ड मिला। किनको मिला? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। भाई क्यों याद करें हम लोग, क्योंकि अरब का ये है, अरब का अवार्ड है, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, इसलिए इनका हम लोग याद करते हैं। शेख जायद बुक अवार्ड, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये इंडियन ओरिजिन की है। बिहारी अवार्ड बहुत फेमस है। कौन फाउंडेशन देती है? के बिरला फाउंडेशन देती है, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है ना। और एक अब ये लगेगा आपको कि ये बिहार से रिलेटेड है तो कोई भोजपुरी में किताब लिखा है तो उनको मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये राजस्थानी राइटर को मिलता है। ध्यान देना, ये आपको ऑप्शन में खिलवाड़ कर सकता है। के बिरला फाउंडेशन एक राजस्थानी राइटर को देती है, लिटरेचर के फील्ड में वो काम करते हैं, ठीक है। तो किनको मिला ये अवार्ड? ये 2021 वाला 31वां अवार्ड, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। मधु कोनकरिया जी को मिला। उनकी किताब का नाम है हम यहाँ थे, मधु कोनकारिया। उसके अलावा के बिरला फाउंडेशन बहुत सारा अवार्ड देता है। और कौन कौन सा अवार्ड देता है? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी अवार्ड, ये के बिरला फाउंडेशन देती है। व्यास, सरस्वती और उसके बाद बिहारी, व्यास सरस्वती बिहारी। व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान किनको मिला? एक किताब है महाबली, उनके राइटर असगर बजाहत को मिला। असगर बजाहत जी को एक किताब है महाबली उनके। सरस्वती सम्मान, ये दो देखो 2021 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक पोयम है, ठीक है ना, जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। ये हिंदी में पोयम है, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है ना। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। उसके अलावा 30वां मिला शरण कुमार लिम्बाले, ये मराठी नॉवेलिस्ट है, इनको मिला था नोवेल। कौन सा नोवेल के लिए? सनातन, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है पद्मजा, हिंदी ट्रांसलेशन किया था पद्मजा घोरपरे ने। क्लियर है ना। मराठी नोवेलिस्ट को 2020 में मिला था, जिनके नाम है शरण कुमार लिम्बाले। उनके नोवेल का नाम है सनातन, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया था घोरपरे जी ने। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है ना, किनको मिला? नितिन राकेश और जेरी विंड को मिला। नितिन राकेश और जेरी विंड। किताब का क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बहुत अच्छा पूछा जा सकता है। नितिन राकेश और जेरी, यानी नितिन और जेरी बोल सकते हो। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये इंडिया के इकोनॉमिस्ट कौशिक वासु जी को मिला, ठीक है ना। और किनके द्वारा मिलता है? किस फाउंडेशन के द्वारा? हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा। हम्बोल्ट का फाउंडेशन का फुल फॉर्म क्या है? एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन। ये जर्मनी में है, हैम्बर्ग में। तो हैम्बर्ग में। किनको मिला? कौशिक वासु, इकोनॉमिस्ट है हमारे। उसके अलावा बहुत सारे पीस प्राइज है। गांधी पीस प्राइज, उसके बाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज, उसका इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज, उसके बाद नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड अकेडमी, उसके बाद पोस्ट ह्यूमस यूनाइटेड नेशन पीस मेडल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले गांधी पीस प्राइज 2020 वाला याद रखना। बांग्लादेश के जो शेख मुजीबर रहमान है ना, उनको मिला पोस्ट ह्यूमसली। उसके अलावा 2019 का अवार्ड किनको मिला था? सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ओमान के लीडर थे। तो 2019 वाला याद नहीं करना, 2020 वाला याद कर लेना। इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड, ये किनको मिला? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रथम, ठीक है ना। क्वालिटी एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी काम करती है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम, उनको मिला। प्रथम आपने बहुत बार नाम सुना होगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज, इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज, ये किनको मिला? बिहान एंड नव अग्रवाल को मिला, ठीक है ना। ये वेस्ट के रिसाइकल पे काम किए इसीलिए। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड एकेडमी, ये अजय शर्मा जी को मिला सोशल वेलफेयर के लिए। पोस्ट ह्यूमस यूनाइटेड नेशन पीस मेडल, ये किनको मिला? इंडिया के 3 पीस कीपर्स को। पीस कीपर्स कौन होता है? देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिस देश में प्रॉब्लम है, जहाँ पे सिविल वॉर चला है, वहाँ पे अपने पीस कीपिंग मिशन के थ्रू अपने लोगों को भेजती है।
तो उसमें हर देश अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, तो इंडिया के पीस कीपर को बहुत सारा अवार्ड भी मिलता है। तो ये याद रखना है। यूनाइटेड नेशन पीस मेडल इस बार किनको मिला है? युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को। उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स में दिया, ये बात याद रखिएगा। टोटल अवार्ड्स बहुत सारे थे। पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था, उसके अलावे द्रोणाचार्य अवार्ड था, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में था, उसके बाद अर्जुना अवार्ड था, उसके बाद इतना पहले ये सब डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से कौन कौन कुछ ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम चेंज होके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ये 12% को मिला। सबसे पहले नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में थे, रवि कुमार दहिया जो रेसलिंग में हरियाणा से, लोवलीना बोरगेहन ये बॉक्सिंग से थी, ठीक है। उसके बाद इसका स्टेट अनइक्वल क्यों लगा है? मेघालय से थी ना, ठीक है ना, इसके जगह पे चेंज कर लेना। पीआर श्रीजेश हॉकी, पीआर श्रीजेश हॉकी से थे, केरला से थे, ठीक है ना। एक बार लोवलीना के देख लेना वो कहाँ से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। अबनी लेखरा तो आपको पता है पैरा शूटिंग राजस्थान से बिलोंग। सुमित अंटिल ये पैरा एथलेटिक्स राजस्थान से। प्रमोद भगत उड़ीसा से बिलोंग करते थे, पैरा बैडमिंटन। कृष्ण नागर ये पैरा बैडमिंटन से बिलोंग करते थे, राजस्थान। मनीष नरवाल ये पैरा शूटिंग हरियाणा। मिथाली राज ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट। सुनील छेत्री फुटबॉल आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा मनप्रीत सिंह हॉकी पंजाब, ठीक है। उसका इसमें टोटल अवार्ड कितना मिलता है? 25 लाख, वो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ना, लाइफ टाइम कैटेगरी में मिलता है। लाइफ टाइम में कोई अच्छा काम किया, द्रोणाचार्य टीचर वगैरह वाला, ठीक है ना। सबसे पहले TF यूसुफ को एथलेटिक्स के केरला से बिलोंग करते थे। सरकार तलवर क्रिकेट से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। सरपाल सिंह हॉकी से रिलेटेड थे, पंजाब से बिलोंग करते थे। अश्वन कुमार कबड्डी से रिलेटेड थे, हरियाणा से बिलोंग करते थे। तपन कुमार रानीगढ़ी स्विमिंग से बिलोंग करते थे, कर्नाटका। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप यूसुफ तलवार सिंह ये सब सिर्फ स्टेट पूछेगा ही नहीं, ठीक है। गेम पूछ सकता है किससे रिलेटेड है। आप देखो द्रोणाचार्य की रेगुलर कैटेगरी में राध कृष्णन नैयर ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है, सिक्किम से बिलोंग करते हैं। संध्या गुरुंग ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, हरियाणा से बिलोंग करती है। प्रीतम सिवाच ये हॉकी से रिलेटेड है, उत्तराखंड से बिलोंग करती है। जय प्रकाश नौटियाल ये पैरा शूटिंग से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, पैरा शूटिंग से रिलेटेड है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। सुब्रमण्यम रमन ये टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, सिक्किम, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, सिक्किम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सब नहीं याद करना है। अब अर्जुना अवार्ड ये 35% को दिया था, ठीक है ना। अब देखो जो राजीव गांधी वाला है ना, उसका नाम चेंज होके मेजर ध्यानचंद, तो पूछेगा तो ऊपर वाले से पूछेगा, या तो आपका स्टेट वाला कोई होगा ना तो उससे पूछ सकता है। आपका जो भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड होगा तो पूछेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको हरियाणा यूपी का बहुत देखा, बिहार का एक शरद कुमार दिखते हैं पैरा एथलेटिक्स, तो इनका नाम पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पैरा एथलेटिक्स में शरद कुमार को अर्जुन अवार्ड मिला, ये याद रखना है आपको प्लीज़। अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स से पंजाब से बिलोंग करते हैं। सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग से बिलोंग करती है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, पंजाब से बिलोंग। शिखर धवन दिल्ली। भवानी देवी ये पता है, फेंसिंग है, तमिलनाडु। मोनिका मलिक वुमेन्स हॉकी हरियाणा। वंदना कटारिया वुमेन्स हॉकी उत्तराखंड। संदीप नरवाल कबड्डी हरियाणा। हिमानी उत्तम परब ये मलखम जो स्पोर्ट्स है उनसे रिलेटेड है, महाराष्ट्र। अभिषेक वर्मा शूटिंग हरियाणा। अंकिता रैना टेनिस गुजरात। दीपक पुनिया रेसलिंग हरियाणा। दिलप्रीत सिंह हॉकी गेम पंजाब। हरप्रीत सिंह रुपिंदर पाल सिंह हॉकी
सुरेंद्र सिंह हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी, ये सब, बीरेंद्र लखरा हॉकी, सुमित, नीलकांत शर्मा, ये सब हॉकी से रिलेटेड है। तो ये सब उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछ देंगे एग्जाम में। सुहास यतिराज, ये पैरा बैडमिंटन, ये एक आईएएस ऑफिसर भी है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। सिंहराज अदाना, ये पैरा शूटिंग से बिलोंग करते हैं। भावना पटेल, ये पैरा टेबल टेनिस, ये जीती थी, आई थिंक पैरा ओलंपिक्स में पहला यही जीती थी। हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी, उसका योगेश कठुरिया, ये पैरा एथलेटिक्स। निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स। प्रवीण पैरा एथलेटिक्स। शरद, आप यूपी वाले प्लीज़ आप अपने स्टेट के जो अवार्ड होते हैं ना वो देख लेना, जैसे प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सिमरजीत सिंह हॉकी, उसके अलावा ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, उसके अलावा यहाँ पे यूपी नहीं है, ठीक है। तो यूपी बिहार वाला मुझे लगता है ये अर्जुन में कोई बिहार बीपीएससी में पूछेगा तो यही वाला शरद पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड है, स्पोर्ट्स प्रमोशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट कैटेगरी, इसके लिए अवार्ड मिला मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है। उसका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू सीएसआर, ये किसको मिला? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोत्साहन पुरस्कार देती है ताकि स्पोर्ट्स को इनकरेज किया सके, कैसे? सीएसआर के थ्रू, ठीक है। अब नोबेल प्राइज विनर हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फिजिकल साइंस में किनको मिला था? सिर्फ आप नाम याद रखना। फिजिकल साइंस के लिए मिला था, यानी बायोलॉजी के किसको मिला था? क्लाउस हसेलमैन, ये जर्मनी के थे। उसके बाद शिवकुरो मैनेबे, जापान के थे। अर्थ के क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग को प्रेडिक्ट वगैरह के बात से रिलेटेड है, तो इनको अवार्ड मिला, ठीक है ना। क्लॉसन हॉसेमैन, ये सॉरी फिजिकल साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी का अलग है वो, मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इनको अवार्ड मिला। उसके अलावा तो जब ऐसे 3 बंदे होते हैं ना, तो जैसे मान लो इनको मिला 50% अवार्ड, इनको इटली वाले का मिलेगा, वो दोनों साथ है तो उनको 25% अवार्ड मिले, ऐसे होता है, समझ में है। गिरोगियो पारिसी, ये इटली के थे, और फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल में जो डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशन है उससे रिलेटेड, ठीक है। लिटरेचर की बात करें तो अब्दुल रज्जाक गुरना, ये तंजानिया के हैं, ये बात याद रखिएगा, तंजानिया, ठीक है ना। और कॉलोनिज्म या रिफ्यूजी का लाइफ वगैरह से रिलेटेड बात की उनकी। केमिस्ट्री की बात करें तो 2 लोग हैं, दोनों को 50-50% अवार्ड मिला है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के डेवलपमेंट के लिए। किनको? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से बिलोंग करते हैं, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन यूके से बिलोंग करते हैं। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, और रिसेप्टर्स, डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, इससे किनको मिला? डेविड जूलियस को, और आर्डेन पैरा पुटिन को मिला। लेबनान से बिलोंग करता है, डेविड जूलियस यूएसए से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा पीस के लिए मारिया रेसा, ये फिलिपाइन से बिलोंग करती है। डैमेट्री, ठीक है, मारिया रेसा फिलीपीन से बिलोंग करती है। डेमेट्री एंड्रियाविच मुराटोव, डेमेट्री एंड्रियाविच मुराटोव, यानी सिंपल मुराटोव याद करना ना, ये पीस से रिलेटेड, रसिया में, ठीक है। उसके अलावा जोसुआ और ग्यूडो, इन दोनों को किस मिला? मतलब कि मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड मिला, ये इकोनॉमिक्स। और उसका इंपीरियल कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स के लिए किनको मिला? डेविड कार्ड को मिला, ये कैनेडियन अमेरिकन है, ठीक है ना, कैनेडियन अमेरिकन। तो मैं एक बार और नाम बताता हूँ। फिजिकल साइंस के लिए मिला क्लाउस और स्यूकोरो और पारिसी को। लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक, हम सबको पता है। केमिस्ट्री के लिए लिस्ट और डेविड साहब। मेडिकल के लिए डेविड जूलियस और आर्डेन। पीस के लिए मारिया रेसा और डेमेट्री को मिला। इकोनॉमिक्स के लिए जोसुआ और ग्यूडो को मिला। डेविड कार्ड को मिला भी इकोनॉमिक्स के लिए। कुछ इंडियन वुमेन जिनको अवार्ड मिला, ये बात याद रखिएगा। नीना गुप्ता जी को मैथमेटिक्स के फील्ड में रामानुजन अवार्ड मिला 2021 का। 2021 का रामानुजन अवार्ड नीना गुप्ता को जी को मिला, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ध्यान देना, इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट है दिव्या हेगड़े,
ये कर्नाटका से बिलोंग करती है, दिव्या हेगड़े। इनको यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड मिला है। समझ में आया? इंडिया की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है दिव्या हेगड़े, इनको यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड मिला। आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर किसके द्वारा, पेटा के द्वारा अवार्ड मिला था, पर्सन ऑफ द ईयर। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला, रुमाना सिंघा सहगल जी को, रुमाना सिंघा सहगल जी को, क्योंकि उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की, जिनका नाम है किरण बेदी जी, इनको अवार्ड मिला बेटन ऑफ ऑनर के अवार्ड, बेटन ऑफ ऑनर का अवार्ड किनके द्वारा, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड ये किनको मिला, के सालजा जी को। ये फॉर्मल केरला की हेल्थ मिनिस्टर थी, क्योंकि इन्होंने पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड मिला। वर्ल्ड फूड प्राइज ये शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड जी को मिला। ये वर्ल्ड रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन के। सिंपल शकुंतला याद रखना, शकुंतला ये न्यूट्रिशन पे काम करती है, इंडियन ओरिजिन की है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। उसके अलावा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड मिला अंजलि भारद्वाज को, ठीक है ना, अंजलि भारद्वाज एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। उसके बाद एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड की बात करते हैं। एक सेकंड, हाँ, ये इंडिया के गीता मित्तल को मिला। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, और मैक्सिको के मार्गेरिटा को मिला, ठीक है। और देता कौन है अवार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स जज। देखो इंटरनेशनल एयरलाइन सिंपल याद बोल सकते हो, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स जज है वो दो लोगों को अवार्ड दी, एक तो इंडिया की गीता है, गीता मित्तल, और उसके बाद मैक्सिको के मार्गेरिटा लूना है, इन दोनों को मिला। गीता मित्तल कहाँ की, फॉर्मर चीफ जस्टिस थी जम्मू एंड कश्मीर की। नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये किनको मिला, 2021 वाला याद रखना, गुजरात के पंडोरा घिवाला जी को, पंडोरा घिवाला जी को नेशनल फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नेशनल फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल अवार्ड। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड किनको मिला, सुमिता मित्रा जी को, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड सुमिता मित्रा जी को, ठीक है ना, ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट है। प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड किनको मिला, प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड ये देवांशी रंजन को मिला, ठीक है ना, देवांशी रंजन को मिला। क्यों काम करी थी, ये एक लाडली फाउंडेशन है उसके साथ काम करी थी, गर्ल स्टूडेंट को जो अंडर प्रिविलेज गर्ल स्टूडेंट है ना उनके साथ काम कर रही थी कोविड-19 पैंडेमिक के समय, ठीक है ना, समझ आया। प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड दो लोगों को मिला, एक तो देवांशी रंजन है, देवांशी रंजन, ये लाडली फाउंडेशन, सिंपल पूछा सकता है लाडली फाउंडेशन भी किससे रिलेटेड है, अंडर प्रिविलेज जो गर्ल स्टूडेंट होता है उनसे रिलेटेड है, अंडर उनके ग्रुप से रिलेटेड है। और एक कैफ अली को मिला जो कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा बना रहे थे, ठीक है ना। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड मिला, ये इंडिया के फेमस राइटर अनीता देसाई को मिला। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये इंडिया के फेमस राइटर अनीता देसाई को मिला, टाटा। उसके बाद वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड ये ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इसमें 75 वुमेन को 7 कैटेगरी में दिया गया। सिंपल आपसे पूछा था वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि अवार्ड तो बहुत लोगों को दिया जाता है तो वो नहीं पूछ सकते, ये नीति आयोग ऑर्गेनाइज करती है। अब चलिए पिछले बार वाला ऑस्कर हम सारा डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। 94th ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, बेस्ट फिल्म है कोडा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, कोडा, न डायरेक्टर न एक्ट्रेस नहीं एक्टर, एक्टर बहुत रेयर पूछा जा सकता है। विल स्मिथ जो किंग रिचार्ड है ना, उनकी फिल्म है किंग रिचार्ड, उसके एक्टर है विल स्मिथ, उनको अवार्ड मिला किसमें, सिर्फ ऑस्कर में नहीं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, उसके बाद बैफ्टा अवार्ड में, इन दोनों में मिला, याद रखिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑस्कर में कोडा बेस्ट फिल्म है। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पावर ऑफ द डॉग ये बेस्ट फिल्म है,
बाफ्टा में जो ब्रिटिश एकेडमी है वहाँ पे भी पावर ऑफ द डॉग। तो पावर ऑफ द डॉग मूवी 2 जगह फेमस है, एक है बाफ्टा और एक है गोल्डन ग्लोब, ठीक है ना। यहाँ याद कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का नहीं आएगा एग्जाम में। ऑस्कर अवार्ड है जेसिका कैस्टेन उनकी, और इसके बाद भी उनके मूवी का नाम ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, द आई ऑफ टैमी फे। उसके बेस्ट डायरेक्टर है जेन चैम्पियन, द पावर ऑफ द डॉग के ले लिए। और इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तीनों में सेम है, जेन चैम्पियन, जेन चैम्पियन, कैंपियन, जेन कैंपियन, ठीक है ना। तो ये वैसे भी छोड़ देना, नहीं करना है, ठीक है ना। विल स्मिथ। और चलिए उसके बाद 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ था, उसको बेस्ट फिल्म, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी बोलते हैं, ये जापानीज फिल्म रिंग वांडरिंग के लिए मिला, रिंग वांडरिंग। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर किनको मिला, जितेंद्र भिकुलाल जोशी, गोदावरी मूवी के लिए। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस एंजेला मोलिना और कैरलोट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया रिंग वैंडरिंग, बेस्ट एक्टर जितेंद्र भिकुलाल जोशी, एक्ट्रेस एंजेला मोलिना और कैरलोटे के लिए। और उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर कौन है, वैक्लेव वैक्लेव कैड्रेनका। उसके बाद मोस्ट फेवरेबल स्टेट है उत्तर प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए। फोकस कंट्री कौन था, ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला, मार्टिन स्कॉर्सेसे और स्टीवन को मिला, याद, मार्टिन और स्टीवन, ये याद रखना। इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को, ठीक है। तो इसमें बेस्ट फिल्म याद कर सकते हो रिंग वांडरिंग। फोकस कंट्री यहाँ पे याद रखना है। बेस्ट फेवरेबल स्टेट उत्तर प्रदेश। ऐसे नाम नहीं पूछे जा सकते जिनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ये बात याद रखिए। फिल्म पर्सनालिटी हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये किसको मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला द सन एवर मी नेवर सेट्स, द सन एवर मी नेवर सेट्स, ये रसिया के फिल्म है। और बराकत ये साउथ अफ्रीका के फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस, एक्टर आपको पता है धनुष, जो कि असुरन के लिए मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस लारा बोल्दोरिनी, ये ब्राजील की है, उनको मिला। बेस्ट डायरेक्टर है लूसिया माराट, ये ब्राजील की है, ठीक है। उसके बाद 63rd ग्रैनी अवार्ड है, ये म्यूजिक के लिए है, 1959 में स्टार्ट हुआ। एल्बम ऑफ द ईयर किनको बोला, फोल्कलोर, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, फोल्कलोर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांट। और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ और एल्बम ऑफ द ईयर फोल्कलोर, ठीक है। और बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला इन डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट एट टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल, ये किनको मिला, डिकोडिंग शंकर, जो शंकर महादेवन है ना, उनकी स्टोरी है। तो डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट में टोरंटो में इनको अवार्ड मिला, ठीक है। अब कुछ नेशनल अवार्ड है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ध्यान देना, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला, पुष्पा द राइज। बेस्ट फिल्म किनको मिला, शेरशाह। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन के लिए को मिला, मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष को मिला, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, ठीक है, केन घोष को मिला। 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये रजनीकांत जी को मिला, ठीक है। उसके बाद 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019, इसको रिलीज किया गया 2021 मार्च में। फेस्ट फीचर फिल्म किनको मिला, उसके बाद है मरक्कर अराबिकू दालिंते सिम्हम, ये मलयालम मूवी है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म मिला नेशनल फिल्म अवार्ड में। बेस्ट हिंदी फिल्म है छिछोरे। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष को। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को, ये मणिकर्णिका और पंगा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान, ये बत्थर हुरो के लिए। उसके बाद मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है सिक्किम।
और एक अवार्ड आपने देखा था ना, यूपी मोस्ट फेवरेबल स्टेट, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा में जो हुआ उसमें यूपी को बोला था, लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुआ था ना उसमें सिक्किम को बोला है। बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये वाटर ब्यूरियल, ये आंध्र प्रदेश से बनाया था। ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। फिल्म प्रोड्यूसर कौन है इंपॉर्टेंट नहीं है, आंध्र प्रदेश की मूवी है वाटर ब्यूरियल। कुछ और फिल्म अवार्ड है, जैसे दो इंडियन फिल्म है जिसका नाम है जय भीम और मरक्कर, ये नॉमिनेट हुआ हुआ है 94th ऑस्कर अवार्ड को, लेकिन आपको पता है 94th ऑस्कर अवार्ड में मिला नहीं, बस नॉमिनेट हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। जय भीम और मरक्कर। इंडिया की डॉक्यूमेंट्री है राइजिंग विथ फायर, ये भी डॉक्यूमेंट्री वाले में नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर 2022 में। राइटिंग विथ फायर सिंपल पूछा है, इंडिया की कौन सी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 94th वाले ऑस्कर में ये नॉमिनेट हुई थी। इंडिया की बॉलीवुड एक्ट्रेस है सुष्मिता सेन, इनको ऑनर किया गया है विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, ठीक है ना, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है वर्किंग वुमेन अवार्ड, ये अवार्ड मिला। कहाँ पे मिला ये इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021, मतलब साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ये हुआ वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला। इंडिया की फिल्म है कुजंगल, ये ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का इनको अवार्ड मिला है, समझ रहे हो ना। ढाका में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ बांग्लादेश में, वहाँ पे कुजांगल को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल ये मिला तिलोत्तमा सोम को, ये फिल्म का नाम है द राहगीर द वे फेयरर। तिलोत्तमा सोम इनको अवार्ड मिला यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, फिल्म का नाम है राहगीर द वे फेयरर। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला किस फिल्म के लिए, फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म गौतम घोष, ठीक है। उसका बेस्ट एक्टर अवार्ड शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए मिला न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ये जगह का नाम है, अनुपम खेर जी को मिला। अनुपम खेर जी का एक अवार्ड मिला उनको एक शॉर्ट फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म का नाम था हैप्पी बर्थडे, और मिला कहाँ पे अवार्ड, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसका जेसी डैनियल्स अवार्ड मिला, ये किन को मिला, पी जयचंद्रन को मिला। ये केरला का हाईएस्ट ऑनर है, समझ रहे हैं, केरला का हाईएस्ट ऑनर है पी जयचंद्रन। यहाँ पे किन को मिला, जेसी डैनियल्स को। अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड, ठीक है। Which Indian film won the Tiger Award for Best Film in 58th Rotterdam International Film Festival? कुजांगल, ये कुजांगल जिसका पेवल्स बोलते हैं, एक तमिल फिल्म है, इसको अवार्ड मिला टाइगर अवार्ड्स। टाइगर अवार्ड्स कहाँ पे दिया जाता है, रोटेंडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और आपको पता है यही सेम मूवी तमिल मूवी, इसको बांग्लादेश के ढाका में ही इंटरनेशनल अवार्ड मिला, ठीक है ना, बेस्ट फिल्म का। बांग्लादेश एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है ना, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, कुजांगल। तो ये पेबल्स जो मूवी है ना, ये 2 जगह अवार्ड जीती है, एक टाइगर अवार्ड जीती रोटेंडम में, फिर बांग्लादेश में भी अवार्ड जीती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है अपना प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, किनको, आशा भोसले जी को, ठीक है ना। उसके बाद आईसीसी अवार्ड्स है कुछ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कुछ अवार्ड है। सबसे पहले गैरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, शाहीन अफरीदी को मिला, पाकिस्तान से बिलोंग करता है। रैचल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सिंपल याद रखना फ्लिंट ट्रॉफी, ये स्मृति मंदाना को मिला, इंडियन है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जो रूट को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, ये पाकिस्तान से है। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेलेस ली को मिला, साउथ अफ्रीका के। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मोहम्मद रिजवान को। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर
तमय ब्यूमॉन्ट को, ये इंग्लैंड से। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर इरास्मस को, मैरिस इरास्मस। तो एक बार और देख लेना। गैरी सोवर्स वाला तो शाहीन अफरीदी, फ्लिंट वाला मंदाना को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर लिजेले ली, और वुमेन्स T20 क्रिकेटर तमय। उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड है, ध्यान देना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड 2021। इसमें प्लेयर ऑफ द अवार्ड, ये मेल में हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में गुरजीत कौर। बेस्ट गोलकीपर मेन में PR श्रीजेश, और बेस्ट गोलकीपर वुमेन में सबिता। कोच ऑफ द ईयर ग्रैहम रेड, ठीक है ना, जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो कोच थे ना उनको मिला। कोच ऑफ द ईयर वुमेन में शॉर्ड मैरिन, ये वही कोच है जो वुमेन्स में ये 4th नंबर पे आई थी वुमेन, ये आए थे 3rd नंबर पे, ठीक है। इंडिया एल्मेनक वेस्ट ओडीआई क्रिकेटर, जो विजडम का जो अवार्ड मिलता है ना, सिंपल याद रखना, विजडम अवार्ड, विजडम एल्मेनक ओडीआई क्रिकेटर, और एक विजडम अवार्ड अलग होता है। देखो ये 1970s वाला अवार्ड कि 1970s to 1980s में किन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये थे विवियन रिचर्ड्स। देखो 1970s में, ठीक है, 1980s में कपिल देव, मतलब 1980 से 90 के, 90 से 2000 के बीच सचिन तेंदुलकर थे अवार्ड, 2000 से 10 के बीच मुथैया मुरलीधरन, 2010 से 20 विराट कोहली। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये किसको मिला? स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स, क्योंकि ये पूरे स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, ये टेनिस की है, जापान। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को मिला, ये टेनिस के, स्पेन से बिलोंग करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विली जीन किंग, ये टेनिस से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं, टेनिस से रिलेटेड है। टीम ऑफ द ईयर फुटबॉल क्लब बायर्न, ये फुटबॉल जर्मनी की है। विजडम अवार्ड, ये लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? बेन स्ट्रोक को। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की, और लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये कैरन पोलार्ड। उसके बाद ये एक अवार्ड है जिसको रिलीज करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इन्होंने बताया कि जो मेल वाला प्लेयर है उनका नाम है विक्टोर एलेक्सन, ये डेनमार्क की है, विक्टोर एलेक्सन, और जो फीमेल वाली है वो है ताई जू यिंग, ये चाइनीज ताइपी की है, ताइवान वाले, ताई जू यिंग, ठीक है। और ये विक्टोर एक्सेलसन, ये डेनमार्क के। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड, ये मेल किनको मिला? मेल वाला अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स वाला कार्स्टेन बारहोल्म, ये नॉर्वे के हैं। और जो फीमेल वाला अवार्ड मिला है एलेन थॉमसन हेरा, ये जमैका के हैं। वेस्ट फीमेल ऑफ द ईयर अवार्ड अंजुम बॉबी जॉर्ज, इंडिया की। वेस्ट फीमेल ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, अंजू बॉबी जॉर्ज। सिंपल पूछेगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में बेस्ट फीमेल ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज, इंडिया की। लेकिन अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर फीमेल को मिला एलेन थॉमसन को, और मेल को मिला कार्लेन को। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर बेस्ट मेंस प्लेयर ये रॉबर्ट लेवेंडोवस्की, पोलैंड के हैं। बेस्ट फीमेल प्लेयर एलेक्सिया पुटेलास, बार्सिलोना के। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर दो लोग, एक रॉबर्ट है जो कि मेल है, फीमेल वाला एलेक्सिया है। मेल वाले बिलोंग करते हैं पोलैंड से, फीमेल वाले बार्सिलोना से। अदर स्पोर्ट्स अवार्ड, कुछ अदर स्पोर्ट्स अवार्ड है वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने प्रेजेंट किया है पद्म भूषण अवार्ड, किनको? पैरा एथलेटिक्स देवेंद्र झंझारिया को, ये पहले पैरा एथलेटिक्स है जो पद्म भूषण अवार्ड जीते हैं, ध्यान देना। ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड, सिंपल याद रखना। रामनाथ कोविंद जी ने, जो देवेंद्र झंझारिया जी है, उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया है। देखो पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट होता है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। ये पहले पैरा एथलेटिक्स है जो पद्म भूषण जीते हैं। इंडिया के मेंस हॉकी प्लेयर है PR श्रीजेश, गोलकीपर है। इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है ना।
2020 में अवार्ड रानी रामपाल जो हमारी वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है उनको मिला था। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिचेल इनको ऑनर किया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लॉरेंस का। ठीक है, इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक के नीरज चोपड़ा, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। रिपब्लिक डे के दिन परम विशिष्ट सेवा मेडल। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है क्लाइव लॉयड, उनको ब्रिटेन का प्रेस्टिजियस नाइटहुड टाइटल में, ब्रिटेन का जो प्रेस्टिजियस टाइटल है नाइटहुड, वो अवार्ड उनको मिला है। ब्रिटिश के फार्मूला 1 ड्राइवर है जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन, इनको भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइटहुड से नवाजा गया है, क्वीन एलिजाबेथ ने दिया। ठीक है ना, तो क्लाइव लॉयड को भी और लुइस हैमिल्टन को भी। सुनील गावस्कर जी को ऑनर किया गया है SJFI मेडल 2021 किसके द्वारा? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया के शूटर है अवनी लखेरा, इनको बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड मिला है, डेब्यू का, ये 2021 में एट द 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, यूएसए के सिमोना बिलास है, ये जिम्नास्ट है, इनको नेम लिया गया है एथलीट ऑफ द ईयर 2021 बाई टाइम्स मैगजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम्स मैगजीन ने किस प्लेयर को एथलीट ऑफ द ईयर का दर्जा दिया है? सिमोना बिलास को, ये जिम्नास्ट है, यूएसए की है। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है लियोनल मेसी, इनको बैलोन डी और 2021 वाला अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को, 7 बार मिल चुका है इनको। इंडिया के ग्रेट क्रिकेटर है बीनू माकन, इनको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया गया है। और भी प्लेयर जो हॉल ऑफ द फेम में इनके साथ जा रहे हैं वो है कुमार संगकारा और एंडी फ्लार। एटीएन ग्लिच अवार्ड 2021 से हॉकी इंडिया को दिया गया है। ओलंपिक लॉरेल अवार्ड ये मोहम्मद यूनुस को दिया गया है, द नोबेल पीस प्राइज विनर ऑफ बांग्लादेश एट टोक्यो ओलंपिक्स, और इनको ओलंपिक लॉरेल का भी अवार्ड मिला है ताकि ये डेवलप करते हैं, टू प्रोमोट डेवलपमेंट थ्रू प्ले। ठीक है ना, मोहम्मद यूनुस को कई सारे अवार्ड मिला, इन नोबेल पीस प्राइज भी मिला, और उसके अलावा टोक्यो ऑफ बांग्लादेश, और उसके अलावा बांग्लादेश ओलंपिक लॉरियल का भी अवार्ड मिला मोहम्मद यूनुस को। चलिए, अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अवार्ड है। सबसे पहले राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये दिल्ली वेस्ट एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है लाइफ, जिसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, उसका शॉर्ट नेम है लाइफ, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसको मतलब नोबेल प्राइज का अल्टरनेटिव बोला जाता है। ठीक है ना, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको मिला? लाइफ को मिला, सिंपल, राइट लाइवलीहुड अवार्ड लाइफ को मिला। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, ध्यान देना, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है महाराष्ट्र के जिसका नाम है अयान शंकता, इसको अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने पवई लेक को कंजर्व और रिवाइवल करने में मदद की। अयान शंकता, इसको यंग इको हीरो अवार्ड मिला, एज ग्रुप 8 से 14 वाले में है। उसके बाद अर्थ सूट अवार्ड, ठीक है ना, अर्थ सूट अवार्ड, देखो एक कैटेगरी है अर्थ शॉट अवार्ड में, अर्थ शॉट अवार्ड में एयर क्लीनिनेस कैटेगरी, उसमें एक दिल्ली के एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम है विद्युत मोहन, इन्होंने एक एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है तकाचार, इसको अवार्ड मिला। सिंपल समझो ना, अर्थ सूट अवार्ड में किसको मिला अवार्ड? तकाचार को मिला। तकाचार को क्यों मिला है, किस कैटेगरी में मिला है? एयर क्लीनलीनेस कैटेगरी में, कि एयर को साफ करने वाले कैटेगरी में। और एक कौन है? दिल्ली के एक एंटरप्रेन्योर है, किनका नाम है विद्युत मोहन, इन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट चलाया। अफ्रीका फूड अवार्ड, अफ्रीका फूड अवार्ड किनको मिला? इंटरनेशनल सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिला। अफ्रीका फूड अवार्ड इंटरनेशनल सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICRISAT, ठीक है ना, हैदराबाद की है। उसका लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये फैमिलियर फॉरेस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान की, उसको मिला। ठीक है ना,
और ए फैमिलियर फॉरेस्ट्री किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? एक कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया था श्याम सुंदर ज्ञानी जो बीकानेर है उनके द्वारा। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। उसके बाद इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में किनको मिला? साजी एनएम जो केरला के, उनको मिला इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, क्योंकि डोमेस्टिकेटेड जो स्पेसीज है ना उसके प्रोटेक्शन के लिए। टेम्पलेटन अवार्ड 2021 किनको मिला? जेन गुडॉल को मिला, जेन गुडॉल, ठीक है ना। ये इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटी की स्टडी कर रहे थे एनिमल में, स्पेशली चिंपैंजी वाली सोसाइटी को। व्हाइटली अवार्ड किनको मिला? इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। व्हाइटली अवार्ड, व्हाइटली अवार्ड ये मिला नुक्लू फोम को। नुक्लू फोम नागालैंड के एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, सिंपल है। व्हाइटली अवार्ड जिसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, नुक्लू फोम को मिला। ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये किसको मिला? IREDA, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IREDA, इरेडा हम बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये किसके द्वारा मिला? किसके द्वारा मिलता है? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा मिलता है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि उन्होंने बायोफ्यूल के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़र के रूप में अच्छा काम किया TVS मोटर कंपनी। इन दोनों को अवार्ड मिला। कौन किनके द्वारा? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा। अवार्ड का नाम है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड है 2021 का, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये किसको मिला? महेंद्र गिरी को मिला, महेंद्र गिरी, ठीक है ना। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड क्योंकि इन्होंने राजा जी टाइगर रिजर्व में के कंजर्वेशन में काफ़ी काम किया। उसके अलावा एक और है सुंदरम सतीश, सुंदरम सतीश, इन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में अच्छा काम किया, सुंदरम सतीश। उसके अलावा 5वां एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड है, ये किसको मिला? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा मिला। किसके द्वारा मिला ये याद रखिएगा? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इनोवेशन वाली कैटेगरी में। और उसके अलावा एक और को मिला, सस्मिता लेंका को मिला, ये जेंडर लीडरशिप और इम्पैक्ट कैटेगरी में। तो समझ रहे हैं? 5वां एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड एक तो ऑर्गेनाइजेशन को मिला, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। एक पर्सन को भी मिला, सस्मिता लेंका जिसको। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड एक इनको मिला? थियोडोर भास्करन को। किसके द्वारा दिया जाता है? सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा, क्योंकि इनके डेडिकेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इसमें गुजरात और सिक्किम को स्टेट की कैटेगरी में नंबर मिला। प्रोफेसर विनोद वर्मा को इंडिविजुअल कैटेगरी में, गुजरात और सिक्किम को स्टेट कैटेगरी में डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। और ये याद रखिएगा 125वां बर्थ एनिवर्सरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हुआ था। और फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के शिंजो आबे, इनको ऑनर किया गया नेताजी अवार्ड 2022 से। ग्लोबल एनर्जी और इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड इसको प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्रेजेंट किया गया इनको किनके द्वारा? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट CERA के द्वारा, ठीक है ना। फ्यूचर एनर्जी पे काम करने के लिए, ताकि फ्यूचर एनर्जी पे काम करोगे ना तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त हो सकते हैं। वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड 2021 ये किनको मिला? डॉक्टर कृति के करंत को मिला। ये पहली इंडियन और एशियन वुमेन है जिनको वाइल्ड ये अवार्ड मिला। किसके द्वारा मिलता है? वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा, वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है ना। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। इंटरनेशनल एनी अवार्ड ये किनको मिला? CNR राव, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं एनर्जी के फील्ड में, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने एनर्जी एप्लीकेशन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इन सब पे काम किया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ जापान का हाईएस्ट अवार्ड है। फ्रॉम ये बेंगलुरु की है, इनको ऑनर किया गया है ऑनर्ड आर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकेबना आर्ट। इनका जो आर्ट है ना इकेबना आर्ट, इसके लिए इनको अवार्ड मिला श्यामला गणेश जी को। द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर को अरेंज करने में जो अवार्ड होता है ना वो अवार्ड मिला। कुछ और अवार्ड है। तमिलनाडु का जो टाइगर रिजर्व है
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इनको T/2 जो अवार्ड है वो दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड बर्दिया नेशनल पार्क जो नेपाल का है उसको भी दिया गया है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडीज या लोकल कम्युनिटी को दिया जाता है जो टाइगर के कंजर्वेशन पे काम करते हैं। उसका राजस्थान को ऑनर किया गया, किसके क्यों ऑनर किया गया, किस लिए? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है ना, एक फंक्शन हुआ था न्यू दिल्ली में उसी लिए। ठीक है ना, किस दिन? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी दिया गया एयरपोर्ट वाली कैटेगरी में। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वायरल देसाई, इनको ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी बोला जाता है। इनको ऑनर किया गया ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड इन दुबई। वायरल देसाई, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन मैन ऑफ गुजरात, इनको ऑनर किया गया ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दुबई में। उसके बाद सेल जो है इनको कन्फर्ट किया गया गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, किसके द्वारा? एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा अवार्ड मिला किनको? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अवार्ड का नाम क्या है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, कुछ और अवार्ड है इंपॉर्टेंट। एवेल अवार्ड, ये दिया जाता है नॉर्वे के सरकार के द्वारा। क्यों दिया जाता है? ये जो मैथमेटिक्स होते हैं ना उसके फील्ड में दिया जाता है। ये मैथमेटिक्स के फील्ड का हाईएस्ट अवार्ड है। डेनिस पार्लेन को दिया गया है इस बारी, अमेरिका के मैथमेटिशियन है। नॉर्वे की सरकार देती है कि जो भी बंदा मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है, अव्वल दर्जे का काम करता है, उसको अवार्ड मिलता है। प्रित्जर प्राइज, ठीक है ना, ये फ्रांसिस कैरो को दिया गया। ये पहले अफ्रीकन है जो अवार्ड मिला है। ये आर्किटेक्ट के फील्ड हाईएस्ट अवार्ड होता है आर्किटेक्ट के फील्ड में। इंडिया के एक एमिनेंट आर्किटेक्ट है जिनका नाम है बाल कृष्णा दोषी, इनको अवार्ड मिला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ये वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल ऑनर है। ये दिया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो आर्किटेक्ट वाला दो दीजिए। एक तो प्रित्जर प्राइज है, प्रित्जर प्राइज ये पहली बार किसी अफ्रीकन को दिया गया है, फ्रांसिस कैरे को। उसके अलावा एक और अवार्ड है जो दिया गया बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड है, ये किसको मिला? V प्रवीण राव को मिला, V प्रवीण राव। ठीक है, उसके बाद ये वाइस चांसलर है तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा कुमार मंगलम बिरला, इनको अवार्ड मिला है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ ईयर अवार्ड इन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंडस एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और पहले इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको ये अवार्ड मिला। ठीक है ना, किन्होंने अवार्ड दिया? द इंडस एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड देता है इंडस, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, टाई, द टाइज का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, टी से द, आई से इंडस और एंटरप्रेन्योर्स। ये एक अवार्ड देती है जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड। किस कैटेगरी में? बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में। कुमार मंगलम बिरला को अवार्ड मिला। ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला। उसके बाद है श्रुति सितारा। श्रुति सितारा ये केरला की है, पहली इंडियन वुमेन बनी है जो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का टाइटल जीती, श्रुति सितारा। उसके बाद है अल्बर्ट बोरला, ये ग्लोबल कंपनी फाइजर जो है फाइजर उसके प्रेसिडेंट है। इनको अवार्ड किया गया है जेनेसिस प्राइज। ठीक है ना, जेनेसिस प्राइज, इसको हम जूस का नोबेल प्राइज भी बोल सकते हैं, जूस का नोबेल प्राइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, रोहित कुमार जो फाउंडर है मीडिया ट्रेजेज के, इसको ऑनर किया गया है बिहार विभूति सम्मान एट द बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस। ये पूछा जा सकता है, रोहित कुमार जो मीडिया ट्रेडेज के फाउंडर है उनको बिहार विभूति सम्मान दिया गया है। किस समिट में? बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, इनको कॉन्फर किया गया है हिलाले पाकिस्तान। ठीक है ना, क्योंकि बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के इराडिकेट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो कि 8 मार्च को बनाया जाता है, उस दिन नारी शक्ति अवार्ड्स दिया गया प्रेसिडेंट साहब के द्वारा बहुत सारी वुमेन को।
हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑनर किया है एक अवार्ड अनाउंस किया है, सुषमा स्वराज अवार्ड, ताकि ऐसी वुमेन को अवार्ड दिया जा सके जो नेशनल और इंटरनेशनल स्फेयर में बहुत अच्छा काम करता है। उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाता है। उसके अलावा इंडियाज महारत्ना कंपनी है कोल इंडिया, इनको अवार्ड मिला है इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है ना, किसके द्वारा? एसोचैम। सिंपल पूछेगा, एसोचैम के द्वारा मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड किसको मिला? कोल इंडिया को मिला। उसके बाद आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ठीक है ना, कि क्या अवार्ड, कि रतन टाटा जी को अपने स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देंगे। उस अवार्ड का क्या नाम है? स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नाम नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे है आसाम भाई भव। एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, ठीक है ना, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड किसको मिला? शिव नादर को मिला। ये HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर है। और मल्लिका श्रीनिवासन को मिला। ये TAFE के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। TAFE के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर है, चेयरमैन है मल्लिका श्रीनिवासन, और शिव नादर तो पता ही है। NMDC ये इंडिया के लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इनको अवार्ड मिला है इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड, इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड 2019-20 का। और एक अवार्ड मिला है इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार, ठीक है ना। ये दोनों मिला किसको? NMDC को। एनर्जी अवार्ड में योहान पूनावाला, जिसको ऑनर किया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ है? स्वदेश दर्शन अवार्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दी गई, ये बात याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जो है अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने प्रेजेंट किया है नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड। ध्यान देना, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड। बहुत सारे स्कूल टीचर को छोड़ो, याद नहीं करो। इंडियन ऑरिजिन की एक ऑथर है जिनका नाम है मंजीत मान, इनको सिलेक्ट किया गया है UK चिल्ड्रंस बुक अवार्ड। बुक का नाम है द क्रॉसिंग, UK चिल्ड्रंस बुक अवार्ड जिनका नाम है द क्रॉसिंग। इंडियन ऑरिजिन का ऑथर है मंजीत मान। स्कॉच चैलेंज अवार्ड है। और बेस्ट परफॉर्मेंस गवर्नेंस के फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस किस मिनिस्ट्री को मिला है? ट्राइबल अफेयर्स में। और ट्रांसपेरेंसी के लिए मिला पंचायती राज को। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मिला गवर्नेंस में किनको? ट्राइबल अफेयर्स को। ट्रांसपेरेंसी के लिए पंचायती राज को मिला। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड YS जगमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किनको मिला? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गोल्ड मेडल। स्कॉच अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट इन हेल्थ हरियाणा को मिला, हेल्थ हरियाणा। पंचायत अवार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिया जाता है। पंचायत अवार्ड किसको मिला? पहले स्थान पे यूपी, सेकंड पे आसाम और छत्तीसगढ़। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड 2021, ये किसको मिला? RS सोडी को, ये MD है अमूल के। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड। उसके बाद रुडोल्फ V सिंडलर अवार्ड, ये किनको मिला? डॉक्टर D नागेश्वरा रेड्डी को मिला, ठीक है ना। पहले इंडियन डॉक्टर है जिनको ये अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड है? रुडोल्फ V सिंडलर अवार्ड। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एयरपोर्ट सर्विस में, एयरपोर्ट सर्विस की क्वालिटी में किनको मिला? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। उसके अलावा कलिंग रत्न अवार्ड ये मिला विश्वभूषण हरिचंदन को। कलिंग लिटरेचर अवार्ड ये मिला श्रीनिवास उद्गाता को। कलिंग साहित्य इंटरनेशनल अवार्ड ये मिला अरुण कमल को। यूनेस्को का कलिंग प्राइज ये मिला जीन पियरे लुमिनेट को। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड ये मिला अनंत कुमार को। ब्रूनेल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग ये मिला मांगेदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि भूटान में बिल्ड किया गया है इंडिया और भूटान के कोलैबोरेशन के साथ। तो इसके लिए ब्रून मेडल एक्सीलेंस अवार्ड मिला सिविल इंजीनियरिंग में। CNR राव सेनेटरी गोल्ड मेडल अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है?
द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी टाइज के द्वारा दिया जाता है। किनको दिया गया है? जगदीश भगवती और सी रंगराजन को दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? टाइज के द्वारा दिया जाता है। दिया किसको गया है? जगदीश भगवती और सी रंगराजन। 74th कैंस फिल्म फेस्टिवल, 74th कैंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करते हैं। ये मिला पैल्मे डोर अवार्ड। ये किनको मिला? जूलिया डिकोर्नियो को। ये फिल्म का नाम है टाइटल। उसके अलावा OLD अवार्ड, ये डायरेक्टर मिला किनको? पायल कपाड़िया को। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। तो ये वाला याद रखें, नीचे वाला पायल कपाड़िया को मिला, ठीक है ना। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को मिला। हंगर एक्टिविस्ट है हंगरी के, हंगर एक्टिविस्ट है हैदराबाद के। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 डॉक्टर साइप्रस पूनावाला को मिला। ये सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, और क्योंकि इन्होंने कोविशील्ड को बहुत ज़्यादा डेवलप किया अच्छे से। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो ये न्यूरो साइंटिस्ट जो इंडियन ऑरिजिन के हैं, बसंत कुमार मिश्रा, उनको मिला इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एलेजांड्रो प्रीटो, ये मैक्सिको के हैं। एलेजांड्रो प्रीटो ये मैक्सिको के हैं। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 का, ये इंडिया के बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। इनको टर्टल्स को सेव करने के लिए अवार्ड मिला। किनको? शैलेंद्र सिंह को, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। उसके अलावा इंडिया के पोएट है आदिर्स झूसावाला, इनको ऑनर किया गया है कवि सम्मान से। नेशनल बुक अवार्ड है और ये दिया गया नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा। ये किनको दिया गया? जैसन मोट को दिया गया, उनकी नोवेल है हेल ऑफ द बुक के द्वारा, नेशनल बुक अवार्ड। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल है नीरज चोपड़ा, फीमेल है मीराबाई चानू। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो लोवलीना है। बेस्ट पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो अवनी लेखरा है। स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड है प्रमोद भगत। स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड आरिफ खान। ये दोनों फिर डिफरेंट क्या है? इसको मैं अगर कुछ डिफरेंट होगा, चलो अभी मान लो स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दो लोग को मिला, प्रमोद भगत, आरिफ खान। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट में लिख के पिन कर दूंगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह, ये हॉकी कैप्टन है फॉर्मर। जर्नलिज्म के फील्ड में बात करते हैं तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला? दानिश सिद्दीकी को मिला। ये बात याद रखना क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम अच्छा किया। जो अफ़गान के समय में जो प्रॉब्लम थी ना, वहाँ पे दानिश सिद्दीकी पोस्ट ह्यूमसली मिला। गिलेर्नो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये यूनेस्को को द्वारा दिया जाता है, मारिया को मिला। सिंपल याद रखना, गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, मैरिया रेसा को मिला। चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द न्यूज पब्लिशर प्रेजेंटेड दिस अवार्ड टू हिंदू ग्रुप, ठीक है ना। अपने आउटस्टैंडिंग काम के लिए चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। किसके द्वारा? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर। कुछ और अवार्ड है जो टॉप नेशनल अवार्ड ऑफ वेरियस कंट्री है, उसके रेसिपिएंट कौन कौन है? जैसे ऑर्डर ऑफ कनाडा, ये मिला वेंकट रमन अय्यर लक्ष्मण को, नवजीत सिंह ढिल्लन और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को मिला। भूटान का तो आपको पता है मोदी जी को मिला, ड्रंक ग्याल्पो। ये पूछ देता है आजकल, मैंने देखा अभी जो पेपर आया यूपी का कोई, तो उसमें ये पूछा था भूटान का जो ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो है। ये बहुत टफ क्वेश्चन बना है। सिंपल आपसे पूछा कि ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो ये कहाँ का, नहीं पूरा लिख देता है। ये किनको मिला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इटली का नाइट ऑफ पार्ले गुएल्फा है, ये SK सोहन रॉय को मिला। स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्टुरेसिस अवार्ड है, ये अमर्त्य सेन को मिला। जापान वाला तो हमें पता है गणेश जी को मिला, ब्रूनेलेटे गणेश। उसके बाद आबू धाबी का MA यूसुफ अली। उसके बाद फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ये गुरनीत मोंगा उसको मिला।
उसके अलावा कुछ और अवार्ड है, ब्यूटी रिलेटेड अवार्ड है, ये 70वां 78 है, ठीक है। 78 मिस वर्ल्ड 2021 इवेंट कहाँ पे होता है, प्योर्टो रोको में। और विनर कौन है, कैरोलिना विलासवा, ये पोलैंड की है। इंडियन अमेरिकन वुमेन है श्री सैनी, ये सेकंड नंबर पे रनर अप हुई। 70वां मिस यूनिवर्स ये बनी है हरनाज संधू, ये इंपॉर्टेंट है, इजराइल में हुआ है, हरनाज संधू पंजाब की है, ठीक है ना। थर्ड इंडियन वुमेन बनी है जो मिस यूनिवर्स का टाइटल जीती है, पहला लारा दत्ता, सेकंड नंबर पे आता है सुष्मिता सेन, मतलब पहले सुष्मिता सेन फिर लारा दत्ता। 69th मिस यूनिवर्स 2020, ये अवार्ड ये 2020 का है, ये 2021 का है, एंड्रेना मेजा ने जीता। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, ये अवार्ड जीती मानसा वाराणसी ने, तेलंगाना की है, ठीक है ना। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड अवार्ड। उसके अलावा श्रुति सितारा, ये केरला की है, बनी है पहली इंडियन वुमेन जो मिस ट्रांस ग्लोबल अवार्ड जीती है, ये बात हमने देखा। मिसेज वर्ल्ड ये श्याल फोर्ड और नवदीप कौर इसमें जीती है वेस्ट ड्रेस अवार्ड में, नवदीप कौर। मिसेज वर्ल्ड जो अवार्ड हुआ उसमें नवदीप कौर जीती है ड्रेस वाली कैटेगरी में। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड ये न्यू दिल्ली में हुआ था, रनर अप थी, विनर थी निकिता सोकल, ये मैरिड वुमेन टैलेंट शो है। और मिस इंडिया USA ये है वैदेही द्रोंगे, मिचिगन की, ठीक है, मिचिगन में हुआ था, याद रखिए, मिस इंडिया USA 2021। साइंस के कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है हेमंत कुमार पांडे जी को, ठीक है ना, क्योंकि हर्बल मेडिसिन के बारे में बहुत आप काम किया। और ल्यूको स्किन, इनका ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। GD बिरला अवार्ड ये नारायण प्रधान जी को अवार्ड मिला फिजिक्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन के लिए। APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड अमृत केशरवानी जी को मिला, ठीक है। IIT कानपुर साइंटिस्ट है रुपेश गोयल, इनको अवार्ड मिला है यंग जियोस्पेसिकल साइंटिस्ट, ठीक है। अब लास्ट में कुछ पद्म अवार्ड है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला, एक है, ये तो रट लो, प्रभा आत्रेय जी को आर्ट के लिए, राधे श्याम खेमका जी को पोस्टह्यूमसली लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, जनरल बिपिन रावत ये सिविल सर्विसेज के लिए इनको मिला, कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला, ये सब पोस्टह्यूमसली। एक प्रभा आत्रेय ये आर्ट के फील्ड में अभी भी मिला। पद्म ये है पद्म विभूषण 2022। फिर 21 वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, 7 लोगों को मिला था। एक तो देखो यहाँ पे शिंजो आबे को मिला था, ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, पब्लिक अफेयर्स। बाल सुब्रमण्यम ये पोस्टह्यूमसली इनको मिला था आर्ट के फील्ड में। वेल्ले मोनापा हेगड़े मेडिसिन के फील्ड में। नरिंदर सिंह कपानी पोस्टह्यूमसली साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में। मौलाना वाहिदुन खान ये अदर स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। बीबी लाल आर्कियोलॉजी के फील्ड में। और सुदर्शन साहू आर्ट के फील्ड में। अब बात करते हैं पद्म भूषण, तो 17 लोगों को मिला है। इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पद्म विभूषण यहाँ पे आप वो याद रख लें जो आपके राज्य के हैं। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स, विक्टर बनर्जी आर्ट, गुरमीत बाबा आर्ट, बुद्धा देव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स, नटराजन जी ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एला मतलब कृष्णा और सुचित्रा ये दोनों को मिला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। मधुर जाफरी अदर्स, देवेंद्र झझारिया स्पोर्ट्स वाले फील्ड, राशिद खान आर्ट, राजीव मेहरिषि सिविल सर्विसेज, सत्य नारायण नडेला जी को ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सुंदर राजन पिचाई, साइरस पूनावाला इन सबको ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाले फील्ड में। संजय राजाराम ये पोस्टह्यूमसली मिला इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले फील्ड। प्रतिभा रॉय और स्वामी सच्चिदानंदा और वशिष्ठ त्रिपाठी इनको लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में ये मिला था पिछले साल 10 लोगों को। कृष्णा नैयर जी को मिला था, शांतनु कुमारी चित्रा आर्ट के फील्ड में। तरुण गोगोई ये पब्लिक अफेयर्स, चंद्रशेखर कंबारा लिटरेचर एंड एजुकेशन, सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर्स, नृपेंद्र मिश्रा पब्लिक सर्विस, रामविलास पासवान पब्लिक सर्विस ये पोस्टह्यूमसली मिला था। केशु भाई पटेल पब्लिक अफेयर्स और कालवे सादिक ये स्पिरिचुअल वाला फील्ड है। और रजनीकांत देवीदास श्रॉफे ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, तारलोकन सिंह पब्लिक अफेयर। अब यहाँ पे
पद्मश्री अवार्ड जो है ना, कुछ लोग, बहुत सारे लोग को मिला। यहाँ पे बस आप अपने स्टेट को याद करिए। शैवाल गुप्ता जी को मिला है, बिहार के हैं, पोस्टह्यूमसली, शैवाल गुप्ता। उसके अलावा बिहार वाले में, बिहार जो करंट अफेयर्स किए थे ना, तो इनका किस फील्ड में मिला ये भी हम डिस्कस कर लिए थे, तो ये छोड़ सकते हो अभी यहाँ से। दुलारी देवी को ये मधुबनी पेंटिंग के फील्ड में मिली। दिलीप कुमार सिंह जी भी बिहार के हैं, ये सब याद कर सकते हैं। मृदुला सिन्हा ये भी बिहार की है। तो सारा हमारा हो गया अवार्ड्स। थोड़ा 70 मिनट लग गया। आप लोग इंटू 2 के स्पीड से चला के आराम से देख सकते हो। 2 बार देख लेना ना, आपको सारा याद हो जाएगा, क्योंकि और ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मैसेज करके बताना। थैंक यू सो मच।